કંપનીમાં અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે श्रीराम फाइनेंस एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश शेरवनकर। उमेश सर, स्वागत है आपका शो पर। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले सर ओवरऑल पूछना चाहेंगे, इस अर्निंग्स को आपने कैसे देखा, रिजल्ट के ऊपर आउटलुक क्या रहेगा? मेरे ख्याल से आउटलुक अच्छे ही रहेगा। स्पेशली हमारा लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, रूरल एंड सेमी अर्बन, वो अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा रिकवरी है रूरल एरिया में। एग्री रबी क्रॉप बम्पर था, अभी मानसून भी अच्छा चल रहा है। सो हमको लगता है कि ओवरऑल रूरल एंड सेमी अर्बन एग्री बेस्ड इकोनॉमी का एक अच्छा एक माहौल है, एनवायरनमेंट है। इसका वजह से हमारा बिजनेस अच्छे रहेगा और क्रेडिट कॉस्ट मेंटेन रहेगा और ग्रोथ भी आ जाएगा। जी, तो उमेश सर, क्या आपको लग रहा है यहाँ से फार्म इक्विपमेंट और एमएसएमई बिजनेस की अगर बात करें तो आने वाले समय के लिए एक ग्रोथ यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा और डबल डिजिट मूविंग अहेड हम देखेंगे? हाँ, डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ तो डेफिनेटली आ जाएगा एमएसएमई एंड फार्म इक्विपमेंट। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट रूरल एंड सेमी अर्बन में है और हमारा रीच वहाँ है। हमारा टोटल 3225 ब्रांच है, मैक्सिमम हमारा रीच स्मॉलर टाउन्स में है। इसका वजह से हमारा ग्रोथ अच्छे रहे। जी, तो सर गोल्ड लोन बुक की अगर बात करें तो एक डिप हमने देखा ऑन वाई बेसिस 15.82%। तो क्या रीजन थे इसके पीछे? रीजन ज्यादा नहीं है। हम अभी गोल्ड लोन का प्रेजेंस बढ़ा रहा है, क्योंकि नंबर एक गोल्ड लोन क्या होता है, यू नीड टू बी मोर क्लोज टू द कस्टमर, कस्टमर के पास होना चाहिए। हम ज्यादा आउटलेट स्टार्ट कर रहे हैं और गोल्ड लोन लास्ट 3 मंथ्स में अच्छा प्रोग्रेस है। डिसबर्समेंट बड़ी है, लेकिन थोड़ा मेच्योरिटी भी ज्यादा हो गया था। इसका वजह से पोर्टफोलियो में नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन बाय ईयर एंड हमको पोर्टफोलियो में 20% ग्रोथ डेफिनेटली आ जाए। जी, तो सर डिमांड ट्रेंड्स के ऊपर जानना चाहेंगे आगे कैसे विटनेस कर रहे हैं आप सीवी सेगमेंट और पीवी सेगमेंट की अगर बात करें, कैसा डिमांड है वहाँ पर और कुछ स्लो डाउन देख रहे हैं आप ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो आगे चलते? देखिए, आप नया व्हीकल सेल देखिए तो ईयर ऑन ईयर फ्लैट है कमर्शियल व्हीकल में, और पैसेंजर व्हीकल में थोड़ा डिक्लाइन हो गया है, नेगेटिव ग्रोथ है। लेकिन मेरा ख्याल से उसको और हमारे बिजनेस को ज्यादा हम लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बिजनेस मैक्सिमम यूज्ड व्हीकल है और ज्यादा हम रूरल और स्मॉलर टाउन्स में पेनिट्रेट करते हैं। वहां पे डिमांड अभी भी बढ़ रहा है। सो पैसेंजर व्हीकल के लिए भी डिमांड अच्छा है और इवन फॉर कमर्शियल व्हीकल के लिए भी डिमांड अच्छी है। सो हमें लगता है कि 12 to 15% ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल में आ जाएगा और पैसेंजर व्हीकल में अराउंड 15 to 20% ग्रोथ आ जाएगा। तो सर आगे जानना चाहेंगे गाइडेंस ऑन क्रेडिट कॉस्ट, वो कैसे आप दे रहे हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेकर कमिंग क्वार्टर्स आप कैसे देख रहे हैं? क्रेडिट कॉस्ट हमने 2% का गाइडेंस दिया था। फर्स्ट क्वार्टर में 1.64 हो गया है। फॉर द फुल ईयर हमें लगता है कि हमारा गाइडेंस हम मेंटेन करेंगे। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमने 8.5 का गाइडेंस दिया था। अभी फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा लिक्विडिटी ज्यादा होने से हमारा बैलेंस शीट में थोड़ा घट गया है, लेकिन इंक्रीमेंटल बोरोइंग हमारा कम रेट में हो रहा है। अभी हमारा बुक में हमारा कॉस्ट 8.85 है, लेकिन इंक्रीमेंटल बोरोइंग हमारा 8.34 है। और रिटेल डिपॉजिट का भी हमने अराउंड 40 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट कम किया है अगस्त फर्स्ट वीक से। इसकी वजह से हमारा बुक कॉस्ट कम हो जाएगा बाय अनदर 2 क्वार्टर्स। बुक कॉस्ट कम होते ही मार्जिन बढ़ेगा और मुझे लगता है कि हमारा वॉट एवर गाइडेंस हम पहले दिए थे बिफोर वो हम मेंटेन कर पाएंगे बाय द फोर्थ क्वार्टर। जी सर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक नेगेटिव एयूएम ग्रोथ देख रहे हैं बोथ ऑन क्यू एंड वाई बेसिस, क्या रीजन है इसके पीछे? मुझे लगता है कि ये मानसून इस बार थोड़ा एडवांस हो गया है, अराउंड 20 डेज की। नॉर्मली जून 15 के बाद मानसून शुरू हो जाता है ऑल इंडिया। इस बार मई एंड तक मानसून शुरू हो गया था, इवन इन द वेस्टर्न बेल्ट एंड सेंट्रल बेल्ट।
इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं है। सो मानसून जल्दी शुरू हो गया तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगस्त 15 के बाद वो एक डिमांड वापस आ जाएगा, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में। और गवर्नमेंट स्पेंड भी अभी बहुत सारा बात हो रहा है गवर्नमेंट स्पेंड के बारे में। गवर्नमेंट स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा बाय अगस्त, आफ्टर अगस्त 15। सो अगस्त एंड सितंबर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का डिमांड बढ़ेगी। जी, तो उमेश सर, आने वाले समय के लिए नियर फ्यूचर कुछ कंपनी के ब्रांच एक्सपेंशन प्लान्स है? देखिए, हमारा अराउंड 580 रूरल सेंटर है अभी। टिपिकली हम क्या करते हैं, रूरल सेंटर एक लेवल में रीच होने के बाद, एक स्केल होने के बाद हम ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट ईयर हमने टोटल 165 ब्रांच ओपन किया था। इस साल हम करीब एक 100 ब्रांच ओपन कर सकते हैं। स्पेशली रूरल सेंटर को हम कन्वर्ट करेंगे एज ए ब्रांच। सो दैट इज द ओनली वे टू कन्वर्ट रूरल सेंटर इनटू ब्रांच। तो रूरल सेंटर को हम ब्रांच काउंट नहीं करते हैं हम अभी, तो वो ऐड हो जाएगा उतना। सो अराउंड 100 दिस साल फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है यहाँ से ओपेक्स की अगर बात करें तो यहाँ एक एलिवेटेड हमने देखा ऑन वाई बेसिस 21.36%। तो इसके ऊपर फॉर कमिंग क्वार्टर्स क्या आपको लग रहा है कि ज़्यादा एक यहाँ से नीचे आता देखेंगे? ना, अगले क्वार्टर में थोड़ा कम हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वार्टर में नॉर्मली क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीमेंट, एनुअल बोनसेस, परफॉर्मेंस सब हम डिस्पर्स करते हैं। इसकी वजह से थोड़ा एलिवेटेड रहता है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स वो थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा उसमें। ओके, आगे सर यहाँ से जानेंगे, सिनर्जी के ऊपर जानना चाहेंगे। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड SFL जो यहाँ से एक्वायर्ड किया है 100% स्टेक SOIPL में, जो अभी रीनेम हुआ है श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो होली ऑन सब्सिडरी है ऑन SFL, तो सिनर्जी इम्पैक्ट कुछ आने वाले समय के लिए कैसे देख रहे हैं आप? ना, ये हम नया एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हमने लिया है। उसमें ये एक स्मॉल एक्विजिशन, वेरी स्मॉल एक्विजिशन। सो PD बिजनेस हम वहां पे स्टार्ट करेंगे। इट्स बेसिकली ट्रेडिंग विंडो। सो उसमें ज्यादा एक उसमें एक हमारा मेन बिजनेस को कुछ एडवांटेज नहीं है। इट इज बेसिकली टू हैव ए सेपरेट स्पेशलाइजेशन वो एक एक्टिविटी में। हमको लगता है कि वो बिजनेस हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इट विल नॉट बॉटम लाइन में ज्यादा ऐड नहीं होगा फर्स्ट 3 इयर्स। जी, तो सर AUM के फ्रंट पर विद रेफरेंस जो कि हमने देखा नंबर 16.62%, अब यहाँ से जो नंबर्स देख रहे थे, बट AUM ग्रोथ को लेकर क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? हमने 15% का गाइडेंस दिया था, लेकिन वी आर हैप्पी दैट 15 से ऊपर ग्रोथ किया है। मुझे लगता है कि हमारा सेम ग्रोथ मोमेंटम रहेगा फॉर द फुल ईयर, लेकिन हमारा गाइडेंस 15 ही रहेगा। सेकंड क्वार्टर के बाद हम वी कैन रीथिंक ऑन गाइडेंस। जी, और सर लास्टली जानना चाहेंगे, ओवरऑल नंबर्स के ऊपर काफ़ी आपने व्यूज शेयर किए, बट फॉर कमिंग क्वार्टर्स आप कैसे देख रहे हैं कंपनी को, गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से थोड़ा एक इकोनॉमी में एक तेजी आ जाएगा, स्पेशली गवर्नमेंट स्पेंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत एक पेंडिंग एक्टिविटी है, पोस्टपोन हो गया है लास्ट ईयर से। वो उसमें एक ज्यादा तेजी आएगा और बहुत सारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ेगा। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा एक क्रेडिट ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है। और एसेट क्वालिटी, हम भरोसा है कि हम एसेट क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक एनवायरनमेंट, हमारा जो फोकस एरिया है सेमी अर्बन रूरल एरिया, वहाँ पे अच्छा चल रहा है। और एग्री रूरल इकोनॉमी तो अच्छा चल रहा है। सो मुझे लगता है कि हमारा बिजनेस एक अच्छा तरह से ग्रोथ हो जाएगा इस साल में। जी, उमेश सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।
શ્રીરામ ફાઇનાન્સના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી અને ગઈકાલે જ આપણે જોયું હતું નંબર્સ બાદનું જબરદસ્ત પોઝિટિવ એક્શન હતું. આજે એક ફોલોઅપ એક્શન છે. સ્ટોકમાં અત્યારે જોઈ રહ્યા છે ડેઝ આઈથી થોડું નીચે છે, પરંતુ હજુ પણ એક મજબૂતી છે. લગભગ 0.5% વધુની ખરીદદારી શ્રીરામ ફાઇનાન્સમાં જોવા મળી રહી છે. તો એ સાથે જ સમય